श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की जीवन यात्रा। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है। न इससे पहले आत्मा कभी उत्पन्न हुई थी और न ही आगे होगी। आत्मा अजन्मा, नित्य और शाश्वत है और हमेशा चलने वाली है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी इसका नाश नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया है। मैं वीरा इस पॉडकास्ट के जरिए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के सारे अध्याय एक एक करके आपको सुना रही हूँ। श्रीमद् भगवत गीता तो वो है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में सुनाई थी, यानी वो उपदेश हैं जिससे उनके मन में ज्ञान उत्पन्न हुआ था। पर श्रीमद् भागवत महापुराण है, वेद व्यास जी का लिखा महापुराण, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण के जीवन की पूरी यात्रा का वर्णन किया है। और इसको पढ़ने के बाद जीवन में रस तो आता ही आता है, साथ में ज्ञान भी आ जाता है। तो मैं वीरा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का आज एक और अध्याय आपको सुनाने जा रही हूँ। अध्याय 9। इस अध्याय में श्री कृष्ण जी का उखल से बंधना है और फिर उससे छूटना है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक बार की बात है, यशोदा जी दही मथ रही थी। उसी वक्त श्री कृष्ण जी यशोदा जी के पास आए और दूध की मांग करने लगे। इसी बीच अंगीठी पर जो दूध रखा हुआ था उसमें उफान आया, तो श्री कृष्ण जी को बीच में ही गोद से उतार कर यशोदा जी दूध को अंगीठी पर से उतारने के लिए चली गई। श्री कृष्ण जी को बहुत गुस्सा आया। उनके होंठ लाल लाल सुंदर सुंदर होंठ भड़कने लगे और उन्होंने गुस्से में आकर पास में रखा दही का मटका फोड़ डाला और बनावटी आंसू आंखों में भरकर दूसरे कमरे में जाकर मक्खन खाने लगे। इधर यशोदा जी जब दूध का बर्तन उतारकर वापस कृष्ण जी के पास आई तो उन्होंने मटके के टुकड़े टुकड़े देखे, लेकिन उन्हें श्री कृष्ण कहीं दिखाई नहीं दिए। थोड़ी दूर ढूंढने पर उन्होंने देखा कि कृष्ण भगवान एक उल्टे हुए उखल पर चढ़े हुए हैं और छीके पर, यानी जो ऊपर एक स्टैंड टाइप का होता है जिसमें यशोदा जी मक्खन छुपा कर रखती थी, उससे उठाकर मक्खन खा रहे हैं और अपने दोस्तों को भी खिला रहे हैं। यशोदा जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने हाथ में छड़ी ली और दौड़ते हुए कन्हैया के पास पहुंची। उन्हें आता देखकर कान्हा फट से उखल से कूद पड़े और इधर उधर भागने लगे। उनके पीछे पीछे यशोदा जी भी दौड़ने लगी। जैसे तैसे करके यशोदा जी ने कृष्ण को पकड़ लिया। हालांकि प्यार उन्हें इतना आ रहा था कि उन्होंने छड़ी को फेंक दिया और फिर एक पल के लिए सोचकर उन्होंने कहा कि इस तरह से तो कान्हा बिगड़ जाएगा, इसलिए इसे कुछ न कुछ सजा तो देनी चाहिए। और उन्होंने श्री कृष्ण को उखल से ही बांधने की सोची। अब वो एक रस्सी लाकर कृष्ण भगवान जी को बांधने लगी तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। ये देखकर वो दूसरी रस्सी ले आई और उसे भी उसमें जोड़ दिया, लेकिन वो रस्सी भी छोटी पड़ गई। इस तरह से यशोदा जी कई रस्सियां लाईं और उन्हें जोड़कर रस्सी बढ़ाती जाती, लेकिन रस्सी हर बार छोटी पड़ जाती। पर भगवान श्री कृष्ण ने जब ये देखा कि उनकी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है तो वो दया खाकर खुद ही उखल से बंध गए। इसके बाद यशोदा जी घर के काम में व्यस्त हो गईं। उधर कृष्ण जी ने अपनी लीला करने के बारे में सोचा। सामने 2 अर्जुन वृक्ष थे। श्री कृष्ण जी समझ गए थे कि ये वृक्ष साधारण नहीं है। उन्होंने सोचा कि इनको भी मुक्त कर देना चाहिए। ये दोनों वृक्ष पहले कुबेर के पुत्र थे। वो उखल को घसीटते हुए दोनों पेड़ों के बीच में ले गए और रस्सी को जोर से खींचने लगे। उन्होंने रस्सी को इतनी जोर से खींचा कि जो दोनों वृक्ष उखल में फंस गए थे वो पृथ्वी पर गिर पड़े। एक्चुअली हुआ कुछ यूं था कि नारद जी के श्राप की वजह से कुबेर जी के ये दोनों बेटे वृक्ष बन गए थे। चूंकि ये दोनों एक साथ ही अर्जुन वृक्ष बनकर हुए थे, इसलिए इन्हें यमलार्जुन कहा गया। इस तरह से कुबेर जी के जो दोनों पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव, उनका उद्धार हो गया। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 10वां अध्याय। एक बार की बात है, जब बड़े बूढ़े गोपों ने देखा
कि गोकुल में न जाने क्यों तरह तरह के उत्पात होने लगे हैं और बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि हमको कहीं और चले जाना चाहिए। पास ही में वृंदावन नाम का एक वन था। उसमें छोटे छोटे हरे भरे वन थे, पवित्र पर्वत, हरी भरी लता और ढेर सारी हरियाली थी। उन्होंने सोचा कि उनके पशुओं के लिए भी ये जगह बहुत अच्छी है। सब लोगों ने विचार किया और फिर अपने गाय और बछड़ों को लेकर और सामान को छकड़ों में रख करके श्री कृष्ण और बलराम को साथ लेकर वृंदावन की ओर चल दिए। वन में जब उन्होंने प्रवेश किया तो ग्वालों ने अपने छकड़ों को आधे चंद्रमा के आकार में बांध दिया। वृंदावन का हरा भरा वन, बहुत ही सुंदर गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के किनारे सुंदर सुंदर फूलों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम बहुत ही ज्यादा खुश हुए। श्री कृष्ण और बलराम जी को वृंदावन से पहली नजर में ही प्रेम हो गया। तो एक दिन की बात है कि कृष्ण जी और बलराम अपने प्रेम सखा ग्वाल बालों के साथ गाय और बछड़े चरा रहे थे। उसी वक्त उन्हें मारने की इच्छा से एक दैत्य वहां आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वो बनावटी बछड़े का रूप धारण करके उनके बाकी बछड़ों के साथ मिल गया है। उन्होंने आंखों से ही बलराम को इशारा किया और धीरे धीरे दबे पांव उस बछड़े के पास पहुंच गए और पीछे से उसकी पूंछ पकड़कर और दोनों पैरों को पकड़कर उन्होंने जोर से उसे आकाश में घुमाया और घुमाने के बाद कैथ के वृक्ष पर उसे पटक दिया। और इस तरह से उस राक्षस की मृत्यु हो गई और सभी ग्वाले वाह वाह करके कन्हैया जी की प्रशंसा करने लगे। देवता भी खुश होकर फूलों की बरसात करने लगे। इस तरह से उन्होंने राक्षस वत्सासुर का उद्धार किया। कृष्ण जी कभी कभी सुबह सुबह उठकर ही अपने नाश्ते का सामान लेकर बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घुमा करते थे। एक दिन की बात है, ग्वाल बालों ने देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा जानवर बैठा है। उसे देखकर वो डर गए। वो जानवर कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि बक नाम का एक बहुत बड़ा असुर था जो बगले का रूप धारण करके आया था। उसकी चोंच बहुत तीखी थी और वो बहुत बलवान भी था। उसने झपट्टा मारकर भगवान श्री कृष्ण को निगल लिया। ये देखकर सारे ग्वाल बाल अपना होश खो बैठे। इधर जब श्री कृष्ण बगले के तालू के नीचे पहुंचे तो उन्होंने अपने प्रताप से आग को उत्पन्न करके उसके तालू को जलाना शुरू किया। इस पर से उस दैत्य ने घबराकर श्री कृष्ण जी को तुरंत उगल दिया और अपनी कठोर चोंच से उन पर वार करने लगा। वो कंस का मित्र बकासुर था। श्री कृष्ण जी तो पहले ही समझ गए थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसकी दोनों ठोड़ियों को पकड़ लिया और उसके मुंह को चीर डाला और इस प्रकार से बकासुर की मृत्यु हो गई। सभी ग्वालों ने मिलकर के भगवान श्री कृष्ण को गले लगाया। श्री कृष्ण भगवान ने बकासुर का उद्धार किया और इसी के साथ श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 10वां अध्याय समाप्त होता है। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।